हरे कृष्णा। सभी भक्तों को मेरी तरफ से दंडवत प्रणाम। पितृपक्ष का समय चल रहा है भक्तों, और पितृपक्ष के ही उपलक्ष्य में मैं कथा भी बोल रही हूँ। तो आइए एक नए सत्य घटना के ऊपर एक कथा सुनते हैं जो सत्य घटना पे आधारित है और हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के ग्रंथों से लिया गया है। तो आइए श्रवण करते हैं कि पाप का फल अवश्य ही भोगना पड़ेगा। भगवान के यहाँ देर है, अंधेर नहीं। एक बार एक सुप्रसिद्ध उदासीन संत स्वामी रमेश चंद्र जी महाराज पिलखुआ पधारे थे। आपने अपने सदुपदेश में कहा कि मुझे साधु बेला के संत की आज्ञा है कि तुम जहाँ भी जाओ सभी जगह मेरी यह कहानी कहना कि मैंने कैसे कैसे घोर पाप किए और उसके फल कैसे भोगे। सबको सुनाना और मेरी ओर से चेतावनी देना कि झूठ से, छल से, बेईमानी से और किसी को लूट मार कर रुपए कमाने वाले लोगों, याद रखो तुम्हें यह धन यहीं पर छोड़ के जाना है, साथ में कुछ नहीं जाना है। मेरे नारायण के यहाँ देर है, अंधेर नहीं, न्याय है, अन्याय नहीं। वह जैसे को तैसा फल अवश्य ही देता है और जिसका लिया है उसकी पाई पाई चुकानी पड़ती है। साधु बेला के उन संत जी ने उनको बताया था कि मैं गृहस्थ आश्रम में था, मेरे पास रुपए पैसे की कमी थी, मेरी कोई संतान भी नहीं थी। मैं बड़ा चिंतित रहा करता था। भगवान की मुझ पर कृपा हुई कि मुझे एक साथी मिला जिसने मुझसे कहा कि रुपए तो मैं लाऊंगा, तुम भी मिल करके हिस्सेदारी दुकान कर लें। मैं तैयार हो गया। दोनों ने मिलकर दुकान का कार्य आरंभ कर दिया। नारायण की ऐसी कृपा हुई कि हमने बम्बई में रुई के गांठे खरीदे और उसमें हमें 1 लाख रुपए का फ़ायदा हुआ। बम्बई से हमारे पास तार आया कि तुम अपने 1 लाख रुपए ले जाओ। हमें बड़ी प्रसन्नता हुई और हम दोनों ने ही बम्बई रुपए लेने चले गए। बम्बई पहुंच करके हम दोनों एक होटल में ठहरे और दिन भर बम्बई की सैर की। मेरे साथी ने मुझसे कहा कि अभी तो 2-3 दिन और ठहरेंगे, बम्बई आए हैं तो घूम करके सैर करके जाएंगे, रोज़ रोज़ कहाँ आना होता है। हमने तो 2-3 दिन बम्बई की सैर की, खूब घूमे, सब कुछ देखा। हमने जाकर 1 लाख रुपए ले लिए और होटल में आ गए। मेरे मन में पाप उदय हुआ। मैंने सोचा कि यदि इस साथी को मार डाला जाए तो सारे रुपए मेरे हो जाएंगे। मैंने उसे मार डालने का निश्चय कर लिया और रात में होटल के कमरे से नीचे उतरा और बाजार में चुपचाप चला गया। मैंने वहाँ से विष मोल ले लिया, जहर को खरीद लिया, उसे दूध में घोल कर उसको पिला दिया। बेचारे साथी ने पी लिया। उसे मेरे मन के पाप का क्या पता था। रात में ही उसकी मृत्यु हो गई। मैं प्रातःकाल जाकर किराए पर एक कार ले आया तथा मृत साथी को बीमार बताकर कार में लाकर लेटा दिया। कार को मैं सीधा समुद्र के किनारे ले गया और कार वाले को 100 रुपये देकर चलता किया और उस मरे हुए साथी को उठाकर समुद्र में फेंक दिया। अब मैं आनंद से 1 लाख रुपए लेकर खुशी मनाता हुआ घर लौट आया। मेरे आने का समाचार मेरे हिस्सेदारों को, घर वालों को मालूम हुआ। वे दौड़े हुए मेरे पास आए और बोले, सेठ जी, हमारा आदमी आपके साथ बम्बई गया था, उसे कहाँ छोड़ आए, उसका क्या हुआ। मैंने झूठ मूठ रोना आरंभ किया और बड़े दुख भरे शब्दों में शोक प्रकट करते हुए कहा कि भाई, उसे बम्बई जाकर हैजा हो गया है और वो वहीं पर मर गया। मैंने उन्हें 8-10 हज़ार रुपये दे दिए, जिससे उन्होंने मेरी बात पर पूरी विश्वास कर लिया और मुझे 8-10 हज़ार रुपये देने के कारण पूरा ईमानदार और धर्मात्मा ही समझ लिया गया। उन्हें मेरे पापों का कहाँ पता था कि इसी से हमारे आदमी को मार डाला है। 40 हज़ार रुपये भी हड़प लिए और उन्होंने तो 10 हज़ार रुपये पाकर मुझ पापी को धर्मात्मा दानी समझ लिया। मैं आनंद से रहने लगा। चैन की बंसी बजने लगी। मेरे संतान नहीं थी। 1 वर्ष के पश्चात ही मेरे पुत्र हो गया। अब तो मैं बड़ा ही प्रसन्न हुआ और मैंने मन ही मन कहा कि मैंने हिस्सेदार को मारकर बड़ा अच्छा काम किया है। मेरे पास रुपए भी खूब हो गए हैं और मेरे लड़का भी हो गया। मैं लड़के को लाड प्यार से खिलाता हुआ सुख से दिन बिताने लगा। धीरे धीरे लड़का बड़ा हो गया, उसकी शिक्षा पूरी हुई
और अंत में उसे मैंने इंग्लैंड पढ़ने के लिए भेज दिया। लड़का विवाह योग्य हो गया, इंग्लैंड पढ़ने गया। इस बात की चारों ओर धूम मच गई। चारों ओर से बड़े बड़े घराने के सेठ लोग शादी के लिए आने लगे। कोई 20,000 रुपये देने की बात कहता तो कोई 50,000 रुपये पहले देने को कहता। मुझे पूरा विश्वास हो गया कि 1 लाख रुपए तो सगाई में ही मिल जाएंगे, बाकी के मैं विवाह में अलग से लड़का विलायत से पढ़कर आया है। एक दिन वह रात में सिनेमा देखने गया। रात में ही उसे बुखार हो गया। मैं बहुत घबरा गया। मैंने बहुत सारे डॉक्टरों को बुलाया और उसे दिखलाया। डॉक्टर ने कहा, सेठ जी चिंता की कोई बात नहीं है, यह रात में जागा है ना, सोने के कारण बुखार हो गया है, उतर जाएगा। उसने दवा दी और चला गया। सुबह देखा तो 104 डिग्री बुखार था। अब तो मैं बहुत घबरा गया। उसके बाद देखा कि 106 डिग्री बुखार हो गया। मेरे होश गुम हो गए। मैंने शहर के बड़े बड़े सुप्रसिद्ध डॉक्टरों को बुलाया और लड़के को दिखाया। सबने लड़के को देखा। मैंने उन्हें 500 रुपये दिए। सबने देखकर निश्चय किया और मुझसे कहा कि सेठ जी ये लड़का बचेगा नहीं, इसे क्षय हो गया है। मैं घबराया और रो कर डॉक्टरों से कहा कि चाहे जितने रुपए खर्च हो जाएं, इसकी चिंता नहीं है, पर मेरा लड़का बचा लो। डॉक्टरों ने सलाह करके बताया कि इसे स्विट्ज़रलैंड ले जाओ, वहाँ इसका इलाज कराओ तो शायद यह बच जाएगा, और कोई उपाय नहीं है। मैं उसे स्विट्ज़रलैंड लेकर गया और वहाँ 1 वर्ष तक रहकर लड़के के इलाज में रुपए लुटाता रहा। अंत में 1 वर्ष के पश्चात वहाँ के डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया और मुझे अपने पास बुलाकर कहा कि तुम्हारा यह लड़का कुछ भी दिन में मर जाएगा, जिएगा नहीं। तुम चाहो तो मरने पर यहीं फूंक देना और चाहो तो अपने देश ले जा सकते हो। मैं माथा पीटता रहा और रोता रहा, धोता रहा। लड़के को फिर अपने शहर ले आया। घर वालों को, रिश्तेदारों को, मिलने वालों को मालूम हुआ तो सभी ने देखने आने लगे। मृत्यु का समय आ पहुंचा। मैं 2 घंटे पहले रोता धोता, सिर पीटता लड़के के पास आया और उसके मुंह के पास करके दरवाज़ा देकर कहा कि बेटा जरा आंखें तो खोल दे। उसने मेरी आवाज़ सुनकर एकदम से आंखें खोल दी और हंसने लगा। लड़के को मृत्यु के मुंह में जाते समय हंसता हुआ देखकर मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा। मैंने रोते हुए उससे हंसने का कारण पूछा कि बेटा तुम हंसते क्यों हो? लड़के ने कहा, पिताजी तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं कौन हूँ? मेरी ओर गहरी दृष्टि से देखो, मुझे पहचानने की कोशिश करो। मैं तुम्हारा वही हिस्सेदार हूँ जिसे तुमने धोखे से बम्बई में जहर दे के मार डाला था। मैं तुम्हारा पुत्र बनकर आया हूँ। मैं अपना सारा रुपया पाई चुका लिया, ले लिया तुमसे अपना हिस्सा। अब मेरे तुम पर 500 रुपये शेष बचे हैं, उन्हें मेरे क्रियाकर्म में लगा देना। लो जय राम जी की। अब मैं तुमसे विदा होता हूँ, जाता हूँ। इतना कहते ही लड़के ने प्राण त्याग दिए। मैंने जब गहरी दृष्टि से देखा तो मुझे प्रत्यक्ष उस हिस्सेदार की सूरत में लड़का दिखलाई पड़ा। मैंने रोते धोते उसे ले जाकर उसकी अंत्येष्टि क्रिया की और फिर लौटकर घर नहीं आ गया। जंगल का रास्ता लिया। बुरे पापों का फल कैसे भोगना पड़ता है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है मैं तुम्हारे सामने हूँ। क्या बुरे कर्म करने वाले, पाप की कमाई करने वाले लोगों की इस सत्य घटना को पढ़ सुनकर भी आंखें नहीं खुलेगी? हरे कृष्णा। कितना सुंदर और कितना ही अच्छा कथा है कि हम जैसा पाप कर्म करेंगे हमारे सामने भी वही चीज़ आएगा। और ये तो सत्य घटना पे आधारित है जो हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की कथाओं से लिया गया है, रचनाओं से। तो हम देख सकते हैं कि हम जो पाप कर्म करेंगे, पाप के धन की राशि लेकर आएंगे, और हम जिसके साथ में ठगेंगे वही एक दिन हमारे साथ ठगेगा। वो हमारा रिश्तेदार, भाई बंधु, बेटा बहू, कोई भी बन करके आ करके हमें भी जैसे हमने कर्म किए हैं वैसे ही वो हमारे साथ दोहराएगा। काल की गति बड़ी न्यारी है, कोई किसी को छोड़ता नहीं है। समय एक दिन सबका हिसाब करता है और हम सब यहाँ तो भुगतेंगे ही, साथ में ऊपर में भी हमें जवाब देना पड़ेगा। इसलिए हमें पाप कर्मों से बचना चाहिए, क्योंकि धन तो हमारे साथ जाने वाला है नहीं, धन तो यहीं रहेगा। हाँ, लेकिन पाप कर्म हम जो किए हैं वो अवश्य हमारे साथ जाएगा।
अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा साथ में जाएगा, और बुरा करेंगे तो बुरा ही हमारे साथ होगा। इससे अच्छे की उम्मीद नहीं की जा सकती। जिस प्रकार से आप दीवार में बॉल के फेंकेंगे ज़ोर से और वो लौट कर आपके पास ही आएगा, उसी तरह जितनी तेज़ी से आप पाप करेंगे उतनी तेज़ी से ही लौट कर आएगा। अगर भक्ति करेंगे तो भक्ति ही लौट कर आएगा, भक्तों का संग मिलेगा। यदि पाप करेंगे तो पाप ही लौट कर आएगा, उसमें से अच्छा गुण तो कुछ मिलने वाला नहीं है। इसीलिए भगवान से हमेशा यही मांगना चाहिए कि प्रभु, हे कृष्ण, हे गोविंद, मुझसे कोई मेरे हाथों से, मेरे आँखों से, मेरे इन बातों से किसी को अपराध न बन जाए, मेरे हाथों से कोई अपराध न बन जाए, कोई पाप न हो जाए। और जब आप भक्ति में लगे रहेंगे तो आपके हाथों कोई गलत होने का स्वभाव ही नहीं उठता। यदि हो जाएगा तो उसका प्रायश्चित करिए, अपराध न बनने पाए। भगवान के शरण में रहिए और सदा जपते रहिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।